हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके टेक में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार की एक नई योजना के बारे में, जो कि ये योजना कई वर्षों से चलती आ रही है। और मैं आज जो बात करने वाला दो योजना है, अभी कुछ दिन पहले आपको चल रहा था, जो कि बिहार लघु उद्यमी योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। इन दोनों का अंतर मैं आपको बता दूं। पहले ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसमें जो आपका है 10 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको 5 लाख सब्सिडी मिल जाता है और 5 लाख आपको पे करना पड़ता है। दूसरी बात वही रही आपका बिहार लघु उद्यमी योजना, इसमें आपको 2 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें एक भी पैसा आपको नहीं चुकाना पड़ता है। 2 लाख का 2 लाख आपको सब्सिडी ही मिल जाता है। यदि ये योजना क्यों दिया जाता है, ये योजना बिहार सरकार ने क्यों चलाया, ये रोजगार हैं जो व्यक्ति उनको रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए ये योजना सब चलाया गया है। तो यही योजना अभी कुछ दिन पहले ये बिहार लघु उद्यमी योजना का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया गया था। इसके बाद उसका कंप्यूटर बेसिस रिकॉग्नाइजेशन करके उसका सिलेक्शन भी हुआ, कुछ का हुआ भी, कुछ का नहीं भी हुआ। अब जो है नई योजना जो है, अब इस योजना की जो दूसरी योजना जो आने वाली है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि 10 लाख, जिसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, ये योजना अब जारी होगी। इसके बारे में बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दोनों योजना के बारे में पता चल गया कि लघु उद्यमी योजना क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख रुपया मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपया पे करना पड़ता है 84 किस्त में आपको। और इसमें जो है 2 लाख रुपया मिलता है, जिसमें एक भी पे नहीं करना पड़ता, आप अपना जो भी रोजगार कर सकते हो। चलिए अब मैं बात करता हूँ लघु, तो ये खत्म हो गया। अब आने वाली नई योजना, नई जो आएगी, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना चलिए क्या है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी या लैपटॉप किसी में आप कोई सा ब्राउज़र ओपन करके उद्यमी बिहार उद्यमी योजना आप लिख करके सर्च कर दीजिएगा। इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ, चलिए इस योजना के कैसे आपको देखना है, क्या जानकारी करना है। आपको यहाँ जाना है योजना के बारे में। यहाँ देख रहे हैं क्रम संख्या दिया है MMEY और BLEY, यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया। तो आपको इस पे करना है, ये डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको देखना है इसमें क्या है। अब जो वित्तीय वर्ष है 24-25 का जो आवेदन है उनके लिए जो आने वाला है, उसमें क्या है, सबसे पहले इसमें लोन लेने का सबसे पहले क्राइटेरिया सब चीज़ रखा जाता है। तो सबसे पहले मैं चलिए ये बता दूं कि आपका क्या क्या अर्हता होना चाहिए। पहला पॉइंट जो है इसमें देखने को ये मिल रहा है, अर्हता क्या होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन हेतु अर्हता निम्न है। जैसे पहला पॉइंट दिया, आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम 12वीं या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड थर्ड में है उसका 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में है इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रॉपर्टीशिप व्यवसाय उद्यमी योजना अपने निजी पेन पर किया जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि आप जो भी इस योजना के अर्हता होंगे, जो पात्र होंगे, उनके लिए उनका जो है 5वां पॉइंट एक बड़ी समझने वाली पॉइंट है। इसमें जो बताया गया है कि आपका जो भी कंपनी होगी, ये जो भी योजनाएं लगाएंगे, आप बिजनेस कीजिएगा, वो आपके अपने ही प्रॉपर्टी पे करना होगा, है ना। चलिए अब आगे की पॉइंट मैं बता दूं इसमें क्या है। ये तो अर्हता हो गई इनकी। अब ये योग्यता की बात मैं कर लूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा चर्चा कर लूँ। दस्तावेज की बातें हैं, दस्तावेज में आ जाइए। देखिए
दस्तावेज कागजात क्या क्या लगना है इसमें देखिए पहला पॉइंट है मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकित होता है तो मैट्रिक वाला में ही होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इसके बाद जातीय, अस्थाई और निवास, ये दोनों चाहिए। इसके बाद आपका यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, आवेदन का लाइव फोटो होगा, आवेदक का सिग्नेचर होगा। ये 7 पॉइंट इसमें अनिवार्य है। जो भी आवेदक करेंगे उसका लाइव फोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर भी अपलोड होगा, है ना। ये नहीं कि आवेदक कहीं है और उसका मतलब फॉर्म कहीं से फिल, ऐसा मत करना गलती, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट और इसमें आप समझने वाली बात है आपकी कि ये जो दिया तीसरा पॉइंट आपका जातीय और अस्थाई निवास, और ये एक चौथा पॉइंट जो हो जाता है आपका आय वाला, आय जो होता है बिहार लघु वाला में क्या कहा गया था कि जिसका 70,000 तक का आय होगा इनकम, उसी को मिलता है, बाकी बात नहीं मिलता है। तो इस तरह से कोई इसमें चर्चा नहीं किया गया है कि आय कितने का होगा, आपका 1 लाख तक का हो या 70,000 का या 65,000 का, 1 लाख से ऊपर का, ऐसी कोई बात नहीं। आय के लिए निश्चिंत रहिए आप लोग, है ना। अब अगली पॉइंट की बात मैं कर लो। अब इसका जो योग्यता हो गया, अब इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया जो होगी, चयन प्रक्रिया, तो सबसे पहले इसकी उद्यमी बिहार योजना की पोर्टल है, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद आवेदक के जिलावार कक्ष से चयन प्रक्रिया होगा। इसके बाद आवेदक को कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। इसके बाद चयनित आवेदकों को मूल्य मुख्य रूप से उसका क्या होगा, स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के उपरांत कागज के आधार पर योग्य एवं आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसके बाद ये 2 पॉइंट और समझ लिए नोट में यहाँ जो दिया गया है, देखिए पहला पॉइंट जो यहाँ दिया गया है, आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का अस्थायी निवासी हो, अथवा उनके आवेदक को रद्द कर दी जाएगी। आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें। एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और फॉर्म भरते वक्त आप ये माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, क्या स्टार्टअप करना है, वही चीज़ चूज कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका दूसरा चेंज नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे फॉर्म में होता है कि ये गलती हो गया, चलो इसे चेंज कर दो, तो इसमें इस तरह का नहीं होने वाला है। इसीलिए फॉर्म जब भी भरिएगा सावधानीपूर्वक भरिएगा। फॉर्म जैसे अप्लाई होगा मैं आकर वो भी उस पर भी बना दूंगा। चलिए एक और पॉइंट इसमें देख लीजिए आप, यहाँ जो ये वित्तीय सहायता जो है मुख्यमंत्री का, इसमें क्या बताया, मैं पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि 10 लाख मिलेगा। इसका 50% जो है आपका अनुदान के रूप में मिल जाएगा, है ना, और 50% आपका पे करने पड़ेगा। जो पे करना है 84 किस्तों में पे करना है, 84 किस्तों में आपका इसका पेमेंट करना है, केवल 5 लाख का, ये नहीं कि 10 लाख का, आप समझ लीजिए। चलिए अब एक और पॉइंट, आप इसमें बिजनेस आप कैसे मतलब चूज कर सकते हैं कि हमें क्या बिजनेस करना है। तो बिजनेस की क्राइटेरिया जो है वो भी देख लीजिए। इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो कि 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी आपका सी। 3 कैटेगरी में बांटा गया, जो कि सभी कैटेगरी में 23 जो है ये दिया गया है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसका ये PDF में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और टेलीग्राम पर भी आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी बात आप फॉर्म भरते वक्त सतर्क रहिएगा और देख के अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि हमें कौन से स्टार्टअप करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।